क्वांट्स लैब में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक पी बाई क्यू की शिफ्ट करने वाले हैं। हमारा रूटीन क्या है, एक एक वीडियो आएगी पी बाई क्यू शिफ्ट की 2025 की। यदि आप कमेंट डाउन करेंगे कि स्पेसिफिकली ये वाली शिफ्ट कर दीजिए तो हम वो करा देंगे। एक पी बाई क्यू की शिफ्ट आएगी, एक आएगी टॉप क्वेश्चंस ऑफ पिनिकल। जो पिनिकल की मेंस की सीरीज है उसमें सेक्शन 1 में 100 मॉक्स हैं, वो मैं एक मॉक डेली लगाता हूँ। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं डेली की उसकी एक वीडियो डाला करूँगा। उसका स्क्रीनशॉट लेके भाई पीडीएफ बना के क्वेश्चन सॉल्व करवा के मैंने ये दोनों सोचा है। यदि आपके इसके अलावा कोई और सजेशन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे। हम देख लेते हैं कोई भी शिफ्ट अक्कड़ बक्कड़ में बोल करके जो भी मन करेगा वो लगा देंगे। ये खोल लेते हैं, चलो आज स्टार्टअप। यहाँ पे क्लिक नहीं होगा ये 1 घंटे तक, लेकिन आज पहली बार में क्लिक हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 20%। अच्छा, तो मतलब आएगा क्या, 10 10 10 10, इससे आएगा 21, इससे आएगा 21। 21 21 कितना होता है, 42। 441 डिवाइड बाई 100 कितना आता है, 46.41%। ये मुझे ऑलरेडी याद था लेकिन मैंने करके दिखा दिया। मल्टीप्लाई करते करते हैं 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। 100 यहाँ से आएगा, 100 यहाँ से आएगा, ये कट गया इससे, कितना कट गया 2, तो कितना आएगा 2320.5। ये हमारा क्या होता है उत्तर, आंसर आ गया। ठीक है, विच सेट इंक्लूड्स दीज नंबर्स, लाइक देखो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। इरेशनल नंबर रूट में 3, इंटीजर्स होंगे। नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से। ठीक है, 50 किलोमीटर चल रहा है वो, तो टोटल से खींचते कोई 400 किलोमीटर 4 से चलेगा तो कितना आएगा 10, आंसर। वॉल्यूम में इतना रखा है, यदि रेडियस के करेंगे डबल करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखो रेडियस डबल करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, 1 से 2 हो रहा है तो 1 से 8, मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 64 कैरी 6, 64 70 7 हासिल, तो 2304 पाई। A rectangle it is covered with a 10% extra tiles are purchased for how many tiles are needed in total। तो पहले इसका एरिया निकाल लो, कितना आएगा, सेंटीमीटर में लो 800 इंटू 600 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 से डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल। 20 से 20 कट गया, ये 40 से कितना कट गया 200, कितना कट गया 50, तो कितना 300 टाइल्स आ गई, जिसमें से 10% तो कैसी हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, तो 110 हमें चाहिए होंगी। इससे ही कट गया 330, हमारा आंसर आ जाता है। ए सैलरी कितनी है, 40% मोर देन बी। बी सैलरी इंक्रीज बाय 20%। ए को कितना इंक्रीज है, एक न्यू सैलरी बिकम 25% मोर देन बी सैलरी। बाद में करते हैं इसे, थोड़ा कैलकुलेट लग रहा है, इसको ही बाद में करते हैं, देखने में बड़ा लग रहा है। इसको ही बाद में करते हैं, देखने में बड़ा लग रहा है। ठीक है, एल शेप का फ्लोर है, इसके इतना है इतना है। ठीक है, ये निकाल देते हैं सीधे, तो 60 आएगा, ये कितना आएगा 24 84 मल्टीप्लाई बाय 750। पहले 5 से कर लो, फिर 70 से कर लेंगे, फिर 5 7 10 से कर लेंगे, 420 आ गया इंटू 7, 0 14 से लेकर 28 1 29, ये आंसर आ जाता है इसका। रेगुलर ट्रायंगल का मतलब होता है एक ट्रायंगल कैसा है, इक्वल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा 1 रेशियो व्हाट इज हैव इक्वल एरियाज। अच्छा, तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर है किसका, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर के, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये इसका गया, यह तो √6 रेशियो बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेट गेन ये बाद में करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 90% ऑफ इट मार्क पॉइंट, कॉस्ट प्राइस 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखो सेलिंग प्राइस भी कितना है 90% एमपी का, कॉस्ट प्राइस भी क्या है 80% एमपी का। एमपी से एमपी उड़ गया, इससे ये उड़ गया, 1/8, मतलब एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या आ गया 9/8, तो मतलब 1 सा बढ़ रहा है, तो 12.5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एवरेज दे रखा है 10 नंबर का कितना 50, पहले 6 नंबर देखें 45। ठीक है, तो उनका सम कितना आ गया 500 माइनस 6 270, कितना आ गया 230 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 20 30 57.5 आंसर आ गया, सिंपल। प्रिज्म का बेस पेरीमीटर इतना लिखा है, टोटल सरफेस एरिया इतनी लिखी है, एरिया ऑफ बोथ फेसेस कंबाइंड है। अच्छा, निकालते हैं बाद में करते हैं। 4 ऑफ देम है, मैंने एवरेज रिटर्न ऑफ 8%, ओवरऑल इतना रिटर्न आ रहा है। व्हाट वाज द रिटर्न ऑन अ 5th बुक। ठीक है, 4 बुक पर 8% है, हमें एक बुक का निकालना है, एवरेज कितना है 9, तो 32 प्लस एक्स 5 45, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, सिंपल। साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू देखिए कितनी, √3/2, हमें इसकी निकालनी है, तो साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर कितना होता है 1।
दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2 आएगा, तो 2 साइन कॉस आएगा, तो 3/2 का मतलब स्क्वायर ही तो करना, तो 3/4 हो जाएगा एक तरीके से। टेन ए प्लस सेक ए देखा, तो वो सेक ए प्लस टेन ए देखा कितना 5, तो सेक ए माइनस टेन ए कितना हो जाएगा 1/5, आइडेंटिटी होती है, दोनों को माइनस कर दो और प्लस कर दो, दोनों माइनस कर दो, तो कितना का 2 टेन ए 25 माइनस 1 24/5, 2 से डिवाइड कर दें तो कितना का 12/5। आंसर डालते हैं। पाई/2 रेडियन पूछ रहा है, देखो पूरा ट्रायंगल होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई/90 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 डिग्री का मतलब हो रहा है कितना, ट्रायंगल सिर्फ इतना इतना, मतलब एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट कितना परसेंट होता है, केवल 25%। 10x, तो जब ऐसा हो तो इन दोनों के जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, दोनों का 90 डिग्री। तो x प्लस 3x कितना हो गया 4x, 4x माइनस 30 बराबर 90 डिग्री। 4x की वैल्यू रहेगी तो 30, 90 प्लस 30 120, 120 डिवाइडिंग तो कितना रहेगा 30 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है फाइन। डायरेक्ट एंगल का भी पिछली वीडियो में बताया था क्या फॉर्मूला होता है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस की डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रेडियस का स्क्वायर। कितना डिफरेंस है 10 का स्क्वायर मतलब 100, कितना डिफरेंस है 4 मतलब 16, 84 आ गया रूट में, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 × 20 से, तो कितना का 2√20 सेंटीमीटर आंसर। अ कॉर्ड सेपरेट है सर्कल इनटू 2 सेगमेंट, द एंगल फाउंड विद द कॉर्ड सेंटर इतना है। देखो तो एंगल कितना डिग्री का बन जाएगा, हाफ बन जाएगा ऊपर जाके, बस क्या होता है देखो समझ लेते हैं। पीछे कैसे आएगा, मार्क रिव्यू 22 कॉर्ड में आ रही है सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल। अब जब भी ये वाला होता है क्या माइनर सेगमेंट छोटा है, और ये क्या होगा ये बड़ा सेगमेंट होगा। बड़े सेगमेंट पे जो एंगल होता है वो सेंटर के बने एंगल का क्या होता है आधा होता है, तो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इन अ सर्कल द कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल, द एंगल ऑफ कॉर्ड ए बी सर्कमफ्रेंस 65 डिग्री, फाइंड द एंगल बाय द सी डी एट अ सर्कमफ्रेंस। दोनों एंगल सेम होंगे, यदि दो कॉर्ड आपस में सेम है तो उनके द्वारा बनाए हुए दोनों एंगल सर्कमफ्रेंस पे कैसे होंगे, सेम होंगे। A chord AB is drawn in a circular center O tangent at A and tangent meet at a point P। ठीक है, AB मान लो ये टेंजेंट बन रही है, ये बन रही है P AB। APB की वैल्यू कितनी डिग्री है 40। फाइंड द मेजर द एंगल फ्रॉम द कॉर्ड AB एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ये है हमें ये एंगल निकालना है। देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, 180 इन दोनों का सम 180 का, तो ये कितना रहेगा 140 डिग्री, ये 140 है तो ये कितना रहेगा इसका आधा 70 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा आंसर। A line is tangent to circle at A, chord AB at a line intended to make an angle of 30 degree with the tangent, find the radius of the circle। ठीक है, A B ये है, समझ लो कॉर्ड बना रही है कितने डिग्री का एंगल 30 डिग्री का एंगल टेंजेंट के साथ। कॉर्ड ए बी की लेंथ कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो तो ये कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों साइड आपस में कैसे होंगे, आपस में बराबर, तो 60 ये भी आ गया तो ये भी 60 आ जाएगा, तो सब बन गया। तो ये भी कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक टोटल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये भी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हमारे। छठे क्वेश्चन चलते हैं पहले। ठीक है, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी, तो ए बी की मान लो 100, तो ए की कितनी मान लो 140। बी सैलरी को हम क्या कर दिया कितना 120। ए सैलरी बिकम 25% मोर देन द बीज सैलरी, तो इसका निकाल दो 25 1/4 तो मतलब 5/4 30, तो मतलब इसकी सैलरी कितनी जो है 150। कितनी बढ़ानी है हमें 10/140 इंटू 100, ये कट गया मतलब 100/40 14 70 कितना होता है 98 होता है, तो 7.14 कुछ आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक्स एंड वाई ने इतना इन्वेस्ट करा है 2:3:5 में। एक्स मैनेज द बिजनेस एंड 85%। ठीक है, देखो 2 3 5 में है तो प्रॉफिट भी इसी में डिवाइड होगा, लेकिन एक्स 85 15% ले रहा है, तो मतलब 80 केवल 85% ही डिवाइड हो पाएगा। तो 4 लाख है, इसका 85% निकाल दो पहले, ये आ जाएगा। अब हमें बाई की वैल्यू निकालनी है। बाई का कितना है 3, कितना 3 2 5 5 5 10, तो 1 2 3 है, 1 2 3 उड़ गया। 45 फोजा कितना होता है 20 हासिल, तो 340 00 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 102 ये आ गया और 3 0 आ गया और आ जाएंगे, तो ये आंसर हो गया हमारा पहला वाला।
आगे चलते हैं। अच्छा, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द लॉन एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द पाथ। देखो ये 40 है, ये 32 है, 2 मीटर का पाथ बना है, तो जब भी 2 मीटर का बनेगा तो जो अंदर की जो लेंथ और ब्रेथ है वो डबल करके माइनस आएगी। तो 40 है क्या, तो 2 से डबल कितना हो गया 4, तो ये कितना आएगा 36, 4 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 28। दोनों की एरिया निकाल लो, फिर माइनस कर दो, फिर पाथ का एरिया आ जाएगा। 40 इंटू 32 कितना होता है 1280। 36 इंटू 28 निकालो, 6 इंटू 6 48 कैरी 4 168 मल्टीप्लाई बाय 6 48 कैरी 4 36 40 4 हासिल 1008। दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा 2 7 और ये कितना आएगा 272 डिवाइड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 100। 64 3 जा कितना होता है 64 3 जा होता है 192। 272 डिवाइडेड बाय 128, 2 से काटो 5 64, 5 4 से काट देते हैं इसको, 4 से 24 कितना 68, यहाँ कितना बचा 16। 68 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 340। 340 डिवाइड बाय 16, 16 दूनी 32, कितना बचा 2, तो मतलब कुछ 21% आ रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया 22% आंसर। अगला क्या होता है 11। शॉपकीपर 500 खर्च कर रहा है, ही गेन्स एंड अंदर ही लॉसेस 5%। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 5 में बेच रहा है और यहाँ पे 4 की वैल्यू 3 में दे रहा है, तो सेम कर दो इसे, 3 से मल्टीप्लाई इसकी 5 से, तो 12 की 15 में और 20 की 15 में। ठीक है, 32 और ये 30, तो 30 की वैल्यू क्या है 1000 है टोटल, 2 का घाटा हो रहा है, तो कितना हो गया ये कट गया 200 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया 66.67 का लॉस हो जाएगा। ये आंसर हो गया। 14-15 बचते हैं। प्रिज्म का बेस पेरीमीटर इतना है, हाइट इफ टोटल सरफेस एरिया इज 280 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ बेस कंबाइंड। ये क्या क्वेश्चन है, पहले करते हैं। अब बुक बैठे 4 buy 4 book and get the 5th book at 5 the mark price of each book 480 and all the books are priced the same, what is the effect on receiving the total purchase। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। If the mark price of each book 480 and all the books are priced the same, what is the effective percent discount received on the total purchase। ठीक है, 480 प्लस 4 कितना हो गया 0 12 3 हासिल 1920 प्लस 240 कितना हो गया 0 6 2160, तो ये 480 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 100 करना, कितना आया कट गया 2 24 19 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा 10% डिस्काउंट आ जाएगा। अब बेस का पेरीमीटर इतना दे रखा, हाइट इतनी, टोटल सरफेस एरिया बेस का इतना दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ बेसेस कंबाइंड। ठीक है, क्या फॉर्म होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस बराबर 2 टी से कितना रखा है 280, 30 इंटू 7 कितना होता है 240 प्लस एरिया ऑफ 2 बेस 282 माइनस कर देंगे कितना रहेगा 42। ये हमारा क्या हो गया आंसर। सारे क्वेश्चन हमारे डन होते हैं, सबमिट करते हैं। देखते हैं कोई क्वेश्चन गलत होता है क्या। एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। यही क्वेश्चन गलत हुआ है, क्या है इसका, सॉरी हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 30 इंटू 7 कितना होता है 210, 210 तो कितना रहेगा 72। यही क्या हो गया हमारा आंसर, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। करते रहिए, हम रोज़ एक वीडियो डालूंगा मैं किसकी PYQ मॉक्स की 2025 की, और एक डालूंगा पिनिकल मॉक्स की, आप दोनों की दोनों देख लीजिएगा। और कोई भी सजेशंस हो वो आप नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा। आप भी ये मॉक दीजिए, आप भी अपना स्कोर बताइए हमको कितना टाइम लगा ये सब। देखो इसमें हमने लगभग 14 मिनट की वीडियो, मतलब यदि मैं बोलता भी तो 12 मिनट मान लो, 12 मिनट में क्या मैथ हो जाती है। अब लेवल क्या होगा इससे नीचे कम ही आएगा, क्योंकि इस बार सेक्शनल टाइमिंग आ रही है ना, पिछले तो सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं थी।
थैंक यू आज के लिए।